हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा आप सब जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों का बर्निंग टॉपिक है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए एक दो वीडियो में इसे कवर करेंगे। आज की वीडियो में इसके खोज, काल निर्धारण और उद्भव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पे बात करने से पहले बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास भारतीय इतिहास को ही बदल दिया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले हमें ये लगता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, और इसकी खोज ने न कि भारतीय इतिहास का इतिहास बदल दिया, बल्कि ये पता चला कि ये विश्व की प्रमुख जो सभ्यताएं हैं उनमें से एक है। जैसे नील नदी की सभ्यता, जिसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसी तरह भारत की सभ्यता है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया जाता है। तो इस पे बात करते हैं कि इसकी खोज कब से स्टार्ट हुई। इसकी खोज ब्रिटिश काल से आरंभ होती है, और ये जो मैंने वाइट बोर्ड पे एक संक्षिप्त नोट्स बनाया है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, और जो मैं बोल रही हूँ उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु लगे आपको उसे आप नोट डाउन करें। तो बात करते हैं इसके खोज के बारे में। इसका खोज स्टार्ट होता है, इस पे एक जो क्रम बनाया है मैंने खोज का, इस पे आप बहुत ध्यान देंगे कि कब से स्टार्ट होता है, कहाँ जाके रुकता है, इस पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये स्टार्ट होता है, चार्ल्स मैसन थे इतिहासकार, 1826 में इन्होंने हड़प्पा गांव का दौरा किया, और इनकी एक मैगजीन थी जिसे नैरेटिव ऑफ जर्नी, नैरेटिव ऑफ जर्नी में इसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे कोई सभ्यता है। फिर इसके बाद की ये घटना है, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उसी के क्रम में यहाँ से एक टीले से कुछ ईंटें प्राप्त होना शुरू हुआ, जिसका इन्होंने उपयोग रेलवे ट्रैक बिछाने में किया। और इसका जो रेलवे लाइन बिछाने में जो दो इंजीनियर थे, जेम्स और विलियम बर्टन, जो इनका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग हो या इमारत हो, इस पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद इस पे पहले बार शोध का काम करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, 1853 से 1856 तक, लेकिन ये भी इतने सफल नहीं होते हैं जितने कि जॉन मार्शल 1921 से इनके नेतृत्व में इसकी खोज की शुरुआत होती है, जो कि जॉन मार्शल भारत के पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी सिंधु सभ्यता की खोज करते हैं, जिसमें से दयाराम साहनी हड़प्पा नगर की खोज करते हैं और राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की। यहाँ से सिंधु सभ्यता की खोज पूरी होती है। फाइनली डेट यही होती है किसी भी एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, तो यही डेट आता है 1921, और किसके नेतृत्व में हुई, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और जो इंडिविजुअल पूछता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो उसके लिए तो ये आप समझ ही रहे होंगे। फिर बात करते हैं सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण की। सिंधु सभ्यता का काल क्या है, उसका समय क्या है। तो एक इतिहासकार हैं, इनका नाम है एच हैरस। ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता 6000 ईस्वी पूर्व की है। फिर इस पे भी अनेक विद्वानों का अनेक मत है, कई किताबों में भी कई डेट हैं। इस पे सर्वसम्मति क्या है ये देखते हैं। एक पद्धति है रेडियो पद्धति, जिसे कार्बन 14 पद्धति भी कहते हैं।
इसके अनुसार 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक सिंधु सभ्यता का काल माना गया है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है जॉन मार्शल, जो कि सिंधु सभ्यता की खोज का ही नेतृत्व करते हैं। उनके अनुसार 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी तक इसके काल को माना गया है। इसको भी नोट डाउन करेंगे, ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछता है। लेकिन सर्वसम्मति बनती है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। कहीं कहीं 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक भी देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहीं कहीं 1750 ईस्वी पूर्व भी देता है, तो इसे आप ध्यान देंगे। बात करते हैं सिंधु सभ्यता के उद्भव के बारे में। इसके उद्भव को भी लेके कई विद्वानों में कई मत हैं और इसमें भी काफ़ी मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति पश्चिमी एशिया, जो कि मेसोपोटामिया में है, ये मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति ईरान में है। अब इस पे भी दो मत है, विदेशी मत और स्थानीय मत। विदेशी मत में जैसे गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, डीडी कोसाम्बी, जॉन मार्शल, इन लोग का मत है कि मेसोपोटामिया में ही एक सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता। इनका ये मानना है कि यही सुमेरियन सभ्यता आगे चल के सिंधु सभ्यता के रूप में विकसित होती है। लेकिन इस पे स्थानीय मत से काफ़ी मतभेद है। अब इनमें मतभेद है, जैसे कि इनका ये मानना था कि सिंधु सभ्यता पुरोहित प्रधान सभ्यता थी, इसमें पुरोहितों का वर्चस्व अधिक था। जबकि मेसोपोटामिया में की सभ्यता में इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वहाँ पे पुरोहितों का शासन था। फिर इस पे मतभेद होता है कि जैसे मेसोपोटामिया की लिपि जो थी कीलाकार लिपि थी। मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकार लिपि थी। और सिंधु सभ्यता की लिपि थी चित्रलेखात्मक लिपि। इस पे भी बताते हैं स्थानीय मत कि इसमें भी अंतर है, तो इस वजह से भी सिंधु सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं होता, इनका ही मत। फिर अब बात करते हैं स्थानीय मत का। स्थानीय मत में आते हैं राखालदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज किया। वो एक डेट याद रखिएगा, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 में। 1921 में हड़प्पा की खोज होती है और 1922 में मोहनजोदड़ो की। तो इनका मानना था कि सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ थे, ज़्यादातर इसे ही माना गया है स्थानीय मत को। द्रविड़ ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करिएगा। फिर एक इतिहासकार है TN रामचंद्र, फिर लक्ष्मण स्वरूप। इनका मानना था कि सिंधु सभ्यता के लोग आर्य थे, लेकिन ये मानना ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि अगर सिंधु सभ्यता के लोग आर्य थे, उन्हें नगर नियोजन की इतनी जानकारी थी, तो वो आगे चल के ग्रामीण परिवेश में क्यों रहेंगे। तो ये ज़्यादा उपयुक्त प्रयुक्त नहीं होता है, उसे माना भी नहीं गया है। ज़्यादातर इसे ही माना गया है राखालदास बनर्जी, जिन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ हैं, तो इसे नोट करिएगा। फिर बात आती है सिंधु सभ्यता के नामकरण को लेके। सिंधु घाटी सभ्यता को अनेक नामों से जाना जाता है, तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हाल में ही इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का भी नाम दिया गया, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि किसी भी पुरातात्विक उत्खनन के बाद जो प्रथम खुदाई होती है जिस स्थान की, उसके ही नाम पे उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो आप लोग तो जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थान जो खोजा गया था हड़प्पा था, जिसे दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोजा था। तो उसके नाम के आधार पे ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए है कि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी था। और ये दोनों नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप जानते हैं। फिर यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और आगे आने वाले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ है,
इसके इम्पोर्टेंट स्थान कौन कौन से हैं, कौन से स्थान से क्या मिला, उस पे एक एक स्थान को लेके गहन अध्ययन करेंगे, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। उसे आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो में कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।